बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फजलो करम से आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं आज आपको 4 से 5 साल की बच्ची का ड्रेस बनाकर दिखाऊंगी। उसके लिए मैंने 2 गाज फैब्रिक ली है कॉटन में, जिससे मैं ये ड्रेस तैयार करूँगी। बहुत ही प्यारा और बहुत ही आसान तरीके से ये ड्रेस तैयार होगा। इस तरह के ड्रेस बच्चियों को पहने हुए बहुत ही प्यारे लगते हैं। ये मेरे पास 2 गाज कपड़ा है, इससे मैं ड्रेस तैयार करूँगी। इस तरह से इसे डबल फोल्ड करते हुए पहले शर्ट अलहदा करूँगी। उसकी लंबाई में रखूँगी 22 इंच। इसे इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए कटाई कर लूँगी। अब इस पीस से मैं प्लाज़ो तैयार करूँगी। इसे इस तरह से 4 तह में फोल्ड करते हुए इसका नाप लूँगी। इसकी लंबाई जो है 23 इंच बनी है, 23 इंच। अब इसमें से बाजू भी निकाल लूँगी। पहले मैं शर्ट की कटाई करूँगी। इसकी चौड़ाई 18 इंच है। अब इसे इस तरह से फोल्ड करूँगी। पहले मैं तीरे का नाप लूँगी। तीरे की चौड़ाई मैंने लिया 5 इंच, लंबाई में रखूँगी 6 इंच कंधे की, ऊपर से आधा इंच छोड़ते हुए, और यहाँ पे इसकी 7.5 इंच तक गुलाई करूँगी। इस तरह से यहाँ से 7 इंच इसकी चौड़ाई रखूँगी। यहाँ पे भी 7-7 इंच पे निशान लगाते हुए लाइन ड्रा कर दूँगी। अब इन निशानों के ऊपर ऊपर इसकी कटाई कर दूँगी। अब बैक साइड को साइड पे करूँगी इस तरह से, और फ्रंट साइड के कंधे की थोड़ी सी गहराई करूँगी। इतनी सी, और ऊपर से भी थोड़ी सी इस तरह से तिरछी कटाई करूँगी। और नीचे जहाँ पे 1.5 इंच पे निशान लगाऊंगी, फ्रंट साइड मैंने गुलाई में रखनी है, और इसकी इस तरह से गुलाई कर दूँगी। अब गले की चौड़ाई लूँगी 2 इंच, लंबाई 3 इंच। 2 इंच से 1 पॉइंट चौड़ाई जो है मैंने ज़्यादा ही ली है। इस तरह से शर्ट की कटाई हो गई है। अब मैं प्लाज़ो की कटाई करूँगी। इसकी चौड़ाई मैं लूँगी 10 इंच, डबल फोल्ड करने के बाद इस तरह से, और अजाफी पीस साइड से निकाल दूँगी। उसके मैं बाजू बना लूँगी। अब इस पीस को 4 तह में फोल्ड करूँगी। इसकी लंबाई जो है 23 इंच है। अब इसे इस तरह से 4 तह में फोल्ड करते हुए कटाई करूँगी। क्योंकि इसकी डिज़ाइनिंग एक साइड की है, तो इस पीस को सीधा रख लूँगी। इस तरह से पहले यहाँ से कटाई करूँगी और इसे ऐसे मोड़ लूँगी। अब इसे इस तरह से सेट रखते हुए पांचे की चौड़ाई का नाप लूँगी। पांचे की चौड़ाई में रखूँगी 8 इंच। यहाँ पे 8 इंच पे निशान लगाऊँगी, और ऊपर से 1.5 इंच नेफे का छोड़ते हुए 9 इंच पे निशान लगाऊँगी। इस तरह से अब यहाँ पे 8 इंच पे निशान लगाऊँगी, और यहाँ पे इस तरह से इंच टेप को रखते हुए इसकी गुलाई कर दूँगी। ऊपर से इस तरह से सीधी लाइन ड्रा करूँगी, और यहाँ से गुलाई कर दूँगी थोड़ी सी, और नीचे वाले पांचे का भी मैंने निशान लगा दिया है। इसी तरह से इसकी कटाई कर दूँगी। अब इसे इस तरह से खोलने के बाद इसे आपस में ऐसे रखूँगी। एक साइड पे
जो तिरछी आधा इंच कटाई करनी है वो वाली कटाई कर लूँगी। यहाँ पे आधा इंच पे निशान लगाते हुए यहाँ से इस तरह से तिरछी कटाई करूँगी और यहाँ से भी थोड़ी सी गुलाई करूँगी और यहाँ से भी थोड़ी थोड़ी सी कटाई करूँगी। ये फ्रंट साइड बनेगी इस तरह से। अब यहाँ पे सिलाई लगा दूँगी और इस साइड पे भी, और इसी तरह से इसे पकड़ते हुए सिलाई लगा दूँगी। इसके ऊपर निशान मैंने लगा दिए हैं। अब मैं बाजू की कटाई कर लूँगी। बाजू की लंबाई मैंने 12 इंच ली है, उसके हिसाब से अजाफी पीस जो है इस तरह से उतार दूँगी। अब इस पीस को भी डबल करूँगी। इसकी थोड़ी सी मैं ऊपर गुलाई में कटाई करते हुए कंधे के ऊपर इसे लगाऊंगी। ये बहुत ही प्यारा लगता है इस तरह के पीस लगा हुआ। यहाँ पे 7 इंच पे निशान लगाऊंगी और इस तरह से इसकी गुलाई कर दूंगी। इसकी चौड़ाई थोड़ी सी कम है, अगर चौड़ाई ज़्यादा हो तो इससे भी ज़्यादा प्यारा ये लगेगा पीस। मेरे पास चौड़ाई इतनी ही थी। अगर आपके पास पीस ज़्यादा हो तो ज़्यादा चौड़ाई भी रख सकते हैं। अब इसे इस तरह से रखते हुए इसे सेट करके कटाई कर दूंगी। यहाँ से ये 2 पीस बन गए हैं, दोनों गंदों के ऊपर लगेंगे इस तरह से। अब बाजू कटाई कर लूँगी। बाजू के पीस को 4 तह में फ़ोल्ड करूँगी। पहले मैं इस पीस को कटाई कर दूँगी क्योंकि इसके डिज़ाइन का मसला है, एक साइड को रखना है। तो दोनों पीस मैंने अलग-अलग कर लिए हैं। अब इस तरह से इसे फ़ोल्ड करते हुए ऊपर नीचे रख लूँगी इस तरह से। यहाँ पे 3 इंच पे निशान लगाते हुए कंधे की गुलाई करूँगी और कटाई कर दूँगी। नीचे से मैंने इसे खुला ही रहने दिया है। अब यहाँ पे 6 इंच तक निशान लगाते हुए अजाफी पीस साइड से कटाई कर दूँगी। यहाँ पे चोंच डालूँगी अलास्टिक लगाते हुए। यहाँ पे मैंने निशान लगा दिया 3 इंच पे। अब यहाँ पे गले के ऊपर जो है पट्टी लगाऊंगी। ये वाली बुकरम मैंने पेस्ट कर ली थी। इसे दरमियान से कटाई करने के बाद पीस के ऊपर जोड़ लिया था। अब यहाँ पे इसे बिल्कुल सेट रखते हुए अटैच करूँगी और बाद में इसके साथ हुक लगाऊंगी। बहुत ही प्यारा और बहुत ही आसानी से ये गला बन जाएगा। उसके लिए मैं पट्टी भी तैयार कर लूँगी। हुक लगाते हुए मैंने वीडियो नहीं बनाई, वो बहुत ही आसानी से हुक लग जाती हैं। बाद में इसे सेट करने के बाद अब यहाँ पे गले की कटाई कर लूँगी इस तरह से पीस को रखते हुए। यहाँ पे निशान लगा लूँगी और तकरीबन 1.5 इंच गहराई रखते हुए इसकी कटाई कर दूँगी। गले की कटाई करने के बाद तीरे की सिलाई लगा लूँगी और बाद में गले के ऊपर हुक लगा लूँगी और 1 इंच चौड़ाई में पट्टी कटाई करने के बाद इसके ऊपर जोड़ते हुए अंदर वाली साइड पे मोड़ते हुए सिलाई लगा दूँगी और तीरे के ऊपर आधा इंच जो है कंधे वाली साइड से छोड़ते हुए जो मैंने पीस तैयार किए थे गुलाई में वो लगा दूँगी। उसके ऊपर मैं लेस भी लगाऊँगी तो इसके ऊपर अटैच करूँगी। बाद में इसके साथ बाजू जोड़ लूँगी और फिटिंग की सिलाई और नीचे घेरे की सिलाई लगा लूँगी और इस तरह से ड्रेस तैयार हो जाएगा बहुत ही प्यारा सा। अब इस पीस से मैं पट्टी तैयार कर लूँगी जो मैंने गले के ऊपर लगानी है। इसे इस तरह से दरमियान से जोड़ लूँगी। अब यहाँ से कट लगा लूँगी और इसके ऊपर जो है पट्टी जोड़ लूँगी। यहाँ पे मैंने मुकम्मल जो है ड्रेस तैयार कर ली है। गले के ऊपर बटन मैंने लगा दिए हैं। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी सी कुर्ती बनी है। अगर आपको आइडिया पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा और ट्राई कीजिएगा। ये मैंने साइड पे जो पीस तैयार किए थे वो भी लगा दिए हैं इस तरह से। बाजू भी माशाल्लाह बहुत ही प्यारे बन गए हैं। थोड़ी सी कलर में है इसलिए
इसकी जो गुलाई है वो नज़र नहीं आ रही। माशाल्लाह ये बहुत ही प्यारी बनी है। खुला प्लाज़ो भी इसके साथ बना है, बच्ची को पहना हुआ ये बहुत ही प्यारा लगा। अगर आपको आइडिया पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इजहार कीजिएगा। ये 2 गज कपड़े में मैंने बहुत ही प्यारा ड्रेस तैयार कर लिया। अल्लाह ताला आपको ढेरों खुशियाँ अता करे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। बहुत सारी दुआओं के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।